नुआन नुआन तो हमेशा से सटकी हुई है, पर उसकी रूममेट तो उससे भी बदतर है। माँ हमेशा इसके लिए लड़कों की फोटोज भेजती है। मुझे नहीं लगता दोनों की कभी शादी भी होगी। चाओ नुआन नुआन, तुम्हारी तो कौन है? कौन कौन है वहां? कौन है? जल्दी बाहर निकलो। देखो, मैं आ रही हूँ। जल्दी बाहर निकलो। बाहर आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तो बस प्यारी सी बिल्ली है। क्या आफत है यार। अब नुआन नुआन के घर में भी चोरों की तरह छुपना पड़ेगा। लेकिन मैं झेल क्यों रहा हूँ ये सब। बस मैं कल सुबह यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगा, कैसे भी करके भाग जाऊंगा। आंटी, नहीं 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 दीदी, आप गलत समझ रही है। मेरे बच्चे, इस गंदे आदमी को देख रहे हो? इसके पास कभी मत जाना तुम। दीदी, आंटी, हेलो, क्या मदद करूं आपकी? मुझे वू शेनरॉन से मिलना है। ओह, आज तो वो छुट्टी पर है, शायद अपने घर पर होंगी। आप मुझे मैसेज दे दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी। क्या वो छुट्टी पर है? अरे बस चाओ मिंग घर से निकल गया हो। चाओ नुआन नुआन, हाँ, प्रेसिडेंट तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम यहाँ क्यों हो? मैं मत करो, समझी? 3 बजने वाले हैं। तुम्हें करनी है क्या डबल शिफ्ट? मेरे साथ चलो।
अरे प्लीज रुकिए। खड़ी मत रहो, अंदर जाओ। ये जान, मेरा मतलब सर, मैं आ गई 3 बजे से पहले। वेरी गुड। मुझे क्या करना होगा? वो देखो। क्या मुझे ये यूनिफॉर्म पहनकर काम करना होगा? घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा, सच तो यही है कि तुम मेरे ऑफिस की नई हाउसकीपर हो। लगता है इन्हें मुझ में और हाउसकीपर में कोई अंतर समझ नहीं आ रहा। अंतर तो बहुत बड़ा है। इस अलमीरा में किताबें तुम्हें साइज, थिकनेस, कैटेगरी और परचेजिंग ईयर के हिसाब से अच्छे से साफ करके अरेंज करनी है। और बस इतना ही नहीं, बैक कवर के कलर के हिसाब से लाइन अप भी करनी है। मीटिंग एरिया के सोफे, कॉफी टेबल्स, ऑर्नामेंट्स, टी कप्स और बोल्स डिसइंफेक्टेड टॉवल से रगड़ रगड़ कर तुम्हें हर रोज साफ करने हैं। कोई दाग नहीं चाहिए। इसके अलावा तुम्हें मेरी डेस्क के सारे पेपर्स वापस उसी जगह रखने हैं जहां से तुमने उठाए थे। कोई गलती नहीं। अगर मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट मिस होता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, याद रखना। और मेरा पूरा ऑफिस तुम्हें हर रोज अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करना है और हर तीसरे दिन तुम्हें हर चीज की सफाई करनी है। सोफे और कार्पेट्स पे एक भी दाग नहीं चाहिए। फाइलिंग कैबिनेट से लेके हर एक चीज इतनी साफ होनी चाहिए कि मैं उसमें अपना चेहरा देख पाऊं। अगर गलती से भी मुझे एक भी बाल मिला या जरा सी भी धूल दिखी तो तुम्हें सब कुछ दोबारा करना होगा। गुई जान, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। मुश्किल तो है, लेकिन मैं कुछ भी करूंगी अपने नेम के लिए। तुमने आज सारे कुरियर्स भिजवा दिए ना? क्या चल रहा है? सारे पैकेजेस अब तक यही हैं। काम कब तक होगा? शिड्रा ने सुबह ही एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर कुरियर कर दिए थे। अगर आपको जल्दी है तो कल सुबह सबसे पहले कुरियर कर देंगे, ठीक है ना? नहीं, ये सब सारे प्रोजेक्ट्स की कॉपीराइट बुक्स हैं। ठीक है, मैं खुद ही कर लूंगा। खुद ही बाहर आ जाओ, वरना मुझे जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ेगा। Fun. Me. सरप्राइज। ले जाओ। मुझे लगा वो एक अच्छा इंसान है जो मुझे ZMG में एक इलस्ट्रेटर की जॉब दे रहा है, पर मुझे क्या पता था कि वो मुझसे बदला ले रहा है। मुझे टॉर्चर करने के लिए बुलाया है, शैतान कहीं का। ऑफिस को अच्छे से डिसइंफेक्ट करना है। अगर इतना ही शौक है तो उससे ना क्यों नहीं लेता?
अगर ऐसे ही काम करती रही ना तो पक्का है मैं जिंदा लाश बन जाऊंगी। हाँ, लेकिन जब हम उस होटल में मिले थे तब से मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर आ ही गई हूँ तो मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए, नहीं? क्या पता मेरी जिंदगी का सारा बैड लक खत्म हो जाए। शायद वो मेरी जिंदगी में गुड लक चार्म बनकर आया है जो मेरी लाइफ बदल सकता है। You are the best in mobile gaming industry, right? अब आएगा मजा। नहीं, अब नहीं होगा। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं रह सकता। अच्छा होगा कि मैं उससे दूर ही रहूं। मैं निकलता हूं अब। फिर से आ गई। अब वो लड़की फिर से यहां आ गई क्या? हम दोनों के बीच में जो प्यार है उसकी वजह से मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। मिर्ची, लहसुन, सिरका। क्या बोला तुमने मुझे? निंजाओ। क्या हुआ? तुम अमेरिका से वापस क्यों आ गई? अंकल आंटी को पता है? तुम यहाँ ZMG में क्यों हो? वो भी रिसेप्शनिस्ट की जॉब। तुम चाहती क्या हो? इतने सारे सवाल किए, पहले किसका जवाब दूं? मैं अमेरिका से पिछले हफ्ते वापस आई और मम्मी पापा को नहीं पता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ, इसीलिए ZMG में हूँ। मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। रिसेप्शनिस्ट की नौकरी अच्छी है, अगर तुम्हारा चेहरा रोज दिखता रहे तो कितना अच्छा है ना। यार तुम पागल मत बनो, ठीक है? एक तो यहाँ छुप कर आ गई और घर वालों को बताया भी नहीं है। वो बेचारे ढूंढ रहे होंगे तुम्हें। रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करनी है? बेवकूफ लड़की। अभी के अभी अपना सामान पैक करो और कल चली जाओ। नहीं, आज ही जाओगी। तुम्हारी टिकट बुक करता हूँ। मुझे मत भगाओ। चुप रहो। हेलो, आज की अमेरिका की एक टिकट बुक करनी है। मैं नहीं जाऊंगी। थैंक यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। इसे एक बार मौका दो। अगर ये लड़की तुम्हारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और एलर्जी का इलाज कर सकती है तो क्या प्रॉब्लम है एक बार रिस्क लेने में? हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। आप खुद आए हैं? हेलो सर। चौनन, फिक्सियांग इन्वेस्टमेंट के बॉस ने कांटेक्ट किया है। वो हमारे कैंपेन को ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ भी तो नहीं, मैं बस यहाँ आपसे कुछ लेने आई हूँ। अब कहाँ टच करूँ? एक मौका देना चाहिए, शायद ये सच में इस एलर्जी का इलाज कर सकती है। क्या मैं ट्राई करके देखूं?
करने वाली है, बढ़िया लगी। है ना? इसे लगा सकते हो। मैं इतनी अनलकी क्यों हूँ? मैं तो बस उसे छूना चाहती हूँ ताकि मेरा गुड लक बढ़ जाए। सब लोग अपने घर चले गए हैं और मैं ही हूँ, पता नहीं क्या कर रही हूँ। चाओ नाउ नान, इतनी अनलकी कैसे है तू? हाँ? चाओ मेंगयांग, चाओ मेंगयांग। हाँ? हाँ, ये क्या हुआ? किससे पिट के आया? हाँ? तू शिनरान से मिला? और उसने ये हाल किया? ठीक है, मतलब किसी और का भी बैड लक चल रहा है। सही है। हेलो माँ। क्या माँ? फिर से? मैं तो बस 22 की हूँ, मुझे किसी लड़के से नहीं मिलना। गाड़ी चलाओ यार। जाना कहाँ है? मैंने अभी तक कुछ प्रिपेयर नहीं किया। आज हो क्या गया तुम्हें? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। चाओनेन, जब तुम झूठ बोलते हो ना तो तुम दाईं तरफ देखने लगते हो। और तुम्हारा क्या? प्रेसिडेंट साहब, ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप की चैट पढ़ी है मैंने। लिफ्ट में काफी कमाल का सीन बनाया था। शेन चाओनेन, इस महीने का तुम्हारा बोनस कैंसिल। अरे ऐसे कैसे? बोनस तो लेकर ही रहूंगा। उस बारे में बाद में बात करेंगे। मेरी फिक्सियांग के बॉस के साथ मीटिंग है टाइम स्क्वायर पर। वो हमारे अगले लेजेंड गेम के डेटा ऑपरेशन आइडियाज़ में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। पहले मैं उनसे बात करूंगा, तुम वापस आकर डेटा कंपाइल कर लेना। देखो, अगर हमें ये इन्वेस्टमेंट मिल जाती है तो गेम की मार्केटिंग अच्छे से हो जाएगी, है ना? हाँ, मैं जाकर डेटा कंपाइल करता हूँ। हेउचेन और यूए की क्या खबर है? जैसा तुमने कहा था, दोनों कंपनीज ने अपने इनिशियल कॉन्टैक्ट शुरू कर दिए हैं। सोर्सेज बता रहे हैं कि हेउचेन ने यूए की सारी डिमांड्स आंखें बंद करके मान ली है। हेउचेन किसी भी हाल में ये कोऑपरेशन चाहती है। अगर ये कोऑपरेशन हो जाता है तो हम खत्म हो जाएंगे, जानते हो ना? देखा जाएगा। ओके। माँ, मुझे अकेला छोड़ दो ना। चाहो नुआन, ये हो क्या गया है तुम्हें? अपने माँ बाप की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती हो तुम। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो अब तुम 22 साल की हो गई हो बेटा, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। वैसे हमें तुम्हारी शादी की कोई जल्दी तो नहीं है, पर तुम अकेली हो, तुम्हारे साथ कोई है भी नहीं वहाँ, तुम्हारी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। सही कहा ना मैंने? देखो अभी नहीं, पर कुछ टाइम के बाद अपने लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लेना, और जब तुम काम पर जाओगी वो तुम्हारे लिए वहाँ पर लंच लेकर आएगा। तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा, तुम्हें उसके साथ अच्छा लगेगा। देखो बेटा, अब तुम पूरे 22 साल की हो गई हो, कोई लड़का वड़का देखा या नहीं, या कोई है जिसके साथ तुम डेट पर जाओ? देखो उसे समझने में भी तो वक्त लगेगा ना, उसके बाद सगाई में भी तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ना, उसके बाद शादी की तैयारियां करनी होंगी। कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही हैं आप? देखो तुम एक माँ नहीं हो, इसलिए ये बातें नहीं समझ सकती। मिंगयांग को ही भेज दो ना डेट पे। बस एक बार तेरी शादी हो जाए, फिर उस गधे को भी ले आऊंगी रास्ते पर। मैं बस उससे 1 मिनट बड़ी हूँ। देखो तुम। अच्छा ठीक है,
मैं चली जाऊंगी डेट पर। ये हुई ना बात, तूने अपनी माँ को खुश कर दिया बेटा। अच्छा 1 मिनट रुक, मैं तुझे एक एड्रेस भेजती हूँ, वहाँ एक लड़का है, उससे मिलके देख ले, ठीक है? मैं मिंगिया को घर में घुसने देती ही नहीं ना, तो माँ का सारा ध्यान उस पर होता। ठीक है, चली जाऊंगी, बस डेट ही तो है। इसे मुंह क्यों लटका रखा है? आखिर बात क्या है? मुझे तो बेटी की टेंशन हो रही है। उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ आप भी ना, जब तक ये लड़की शादी के बारे में सोचेगी, इसकी उम्र के सारे लड़कों की शादी हो चुकी होगी। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे उसका भला बुरा अच्छे से पता है, समझे? नहीं। पानी डालो। ठीक है, डाल दिया पानी। हाँ? बॉस, एक बुरी खबर है। हेवचन टेक्नोलॉजी ने अभी एक इवेंट लॉन्च में यूए के साथ कोऑपरेशन एग्रीमेंट डिक्लेयर कर दिया है। कई इन्वेस्टमेंट कंपनीज को एयरपोर्ट से सीधे इवेंट तक लेकर गए ताकि हमें पता ना चल सके। समझ गया। अब क्या करें? वापस कंपनी चलो। हेलो, रूम नंबर 208 कहाँ है? उस तरफ। ओके, रेस्ट रूम किस तरफ है बताएंगे प्लीज? इस तरफ मैम। अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो मैं जाता हूं। सारा इन्वेस्टमेंट तुमने डुबो दिया है और अपने कॉम्पिटिटर्स को फायदा उठाने दिया है। अगर तुम इस तरह से बिजनेस चलाते रहे तो किसी को मत बताना कि तुम मेरे बेटे हो। नाक कटवा दी मेरी। मैं चाहता भी नहीं कि कोई मुझे आपका बेटा बोले। दूसरे क्या करते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी कंपनी पर भरोसा है। हेटियन सैनिटोरियम के डेवलपमेंट का दूसरा फेज संभालो, ठीक है? इस साल ग्रुप के पास कई प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन लोग कम हैं। इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करो। इनका सारा प्रॉफिट तुम्हारी कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अपने कॉम्पिटिटर्स से लड़ने के लिए तुम्हारे पास फिर पैसे कम नहीं पड़ेंगे। मैंने कभी इतने बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं किए। हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। किसी भी काम का कभी ना कभी फर्स्ट टाइम ज़रूर होता है। अगर अभी नहीं करोगे तो आगे एक्सपीरियंस कैसे होगा? तुम मेरे बेटे हो और ये पूरा ग्रुप तुम्हें ही संभालना है। जल्दी से तुम ये सारे प्रोजेक्ट शुरू कर दो और काम ख़त्म होने तक तुम हॉस्पिटल के अपार्टमेंट में आराम से रह सकते हो। मैंने प्रेसिडेंट चेन से बात कर ली है, वो स्पिरिचुअल हीलिंग में बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। आप यहाँ मेरी कंपनी को बचाने नहीं आए हैं, आज भी आप सिर्फ अपने लिए आए हैं। तुम पिछले 10 साल से यही नाटक कर रहे हो। खत्म करने का टाइम आ गया है। तो क्या आप मुझे सैनिटोरियम में लॉक कर देंगे? लॉक नहीं, इलाज करेंगे। इस बीमारी का इलाज तो करना ही है ना। तो आपने ये तरीका ढूंढा है मेरी बीमारी का इलाज करने का। आप जानते भी हैं मुझे बीमारी हुई क्यों है। आप पहले भी अपने बारे में सोचते थे और आज भी वही कर रहे हैं। अपने बेटे के साथ ऐसा कौन करता है? तो और क्या चाहते हो तुम? सारी जिंदगी भटकते रहोगे, अपना घर छोड़ के, अपने बाप को छोड़ के। गुई चैन, आखिरी बार बता रहा हूं, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो तुम्हें जाना ही होगा, समझ गए? 10 साल तक मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने दी। नतीजा तुम आज एक लड़की के छूने से घबराते हो। आज तक तुम्हारे आसपास एक लड़की भी नहीं रही। भले ही तुम ग्रुप को
आगे ना भी बढ़ाओ तो चलेगा, लेकिन तुम इस साल शादी करोगे। समझ में आई बात मेरी? ये मेरा और तुम्हारी माँ का फैसला है। अपनी मर्जी चलाओगे तो तुम्हारी इस मोबाइल गेम कंपनी का सत्यानाश हो जाएगा। कौन है अंदर? लगता है मेकअप थोड़ा ज्यादा हो गया। क्या प्रॉब्लम है? स्कूल से लेके अब तक सिर्फ 5 किलो बढ़े हैं, तो ये स्कर्ट ऊपर क्यों नहीं जा रही? होगी, अभी होगी। मुझे पता था मेरा वेट बढ़ा ही नहीं है। मैं अब भी उतनी ही हूँ जितनी स्कूल में हुआ करती थी। ओके, मान लिया मेरा वेट बढ़ गया है। कोई बात नहीं, आज तो रिश्ता बिगाड़ कर आऊंगी मैं। तो यही 208 है। हाँ, तो चलो। क्या मुझे डेट पर मिलने आए हो? मैं चाओ ना उन्नान हूँ। क्या तुम बिल्डिंग नंबर 7 में रहने वाली शेन आंटी की दूर की भाभी के चचेरे भाई के बेटे हो? ये क्या मजाक है? हर जगह यही क्यों मिल जाता है मुझे? ओह सॉरी, मेरा चश्मा गिर गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं चलती हूँ। बाय। मैं आई एम सॉरी। सच में वो मेरा मतलब है, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। हाँ। हाँ। जाओ मुझसे शादी करोगी?